ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर से लगे बाजन खेड़ा मार्ग पर वेयर हाउस के समीप ट्रैक्टर ट्रॉली और जीप की जोरदार भिड़ंत हो गई। इससे जीप में सवार 10 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार फैज खान पुत्र शेर अली निवासी उज्जैन और उनके साथी उज्जैन से जीप में सवार होकर स्थानीय डोंगरे नगर क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे थे। तभी सोमवार शाम करीब 6:45 पर रास्ते में बाजन खेड़ा रोड स्थित वेयर हाउस के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने जीप को टक्कर मार दी। हादसे में जीप में सवार फैज खान, फातिमा इरम, रुखसाना, नाजरा, रेहाना, रुखसाना, दानाबी, जीप चालक राजेश मालवीय, सभी निवासी उज्जैन, फकीर मोहम्मद, याकूब निवासी ग्राम कमठाना घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायलों की चीख पुकार गूंज उठी। आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। बताया जाता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए आया और जीप को कट मारा, तभी जीप उससे टकरा गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हादसे की जानकारी देते हुए तूफान जीप में सवार अमीर ने बताया, आमिर एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ, क्या हुआ? भैया हम उज्जैन से चले थे रतलाम के लिए, शादी के प्रोग्राम के लिए। वहाँ से हम आए ये खाचोद रोड से इधर अपने रतलाम की साइड आए और यहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ। यहाँ हमारी गाड़ी ड्राइवर 13-14 जने थे हम, उसमें से मैं बच गया, 2-3 जने और बच गए, बाकी 9-10 जनों के लगी है, ड्राइवर सही। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट टाली से हुआ है और ये ड्राइवर और ट्राली दो ही की गलती है। हमारे ड्राइवर की भी गलती है उसमें और ट्राली वाले की तो पूरी गलती है। वो अब उसके बाद मुझे होश नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति आया फिर मुझे उठा के ले गया। कितने लोग सवार थे उसमें? 13 से 14 जने थे। तूफान गाड़ी थी वो, उसमें 13 से 14 जने थे और उसमें आधों से आधों के फ्रैक्चर हुए हैं। किसी की रीढ़ की हड्डी गई है, किसी का सिर पे गंभीर चोट है। एक सीरियस है, जिसका इरम नाम है, वो सीरियस है और एक नाजेरा है, उसको भी सीरियस है, उसकी भी रीढ़ की हड्डी का मामला आ रहा है। पति पत्नी के झगड़े में पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला सालाखेड़ी स्थित न्यू आजाद नगर का है। खबर के मुताबिक सोमवार को पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद पत्नी बाजार चली गई। इसी बीच घर पर अकेले आसिफ खान ने फांसी लगाकर अपनी ईहलीला समाप्त कर ली। बताया जाता है कि मृतक आसिफ खान का 6 साल पहले निकाह हुआ था। उसका एक बच्चा भी है और वो पेंटर का काम करता था। मृतक के पिता यूनुस खान ने बताया, यूनुस खान, ये जिनने फांसी लगाई कौन लगता है? मेरा लड़का है। क्यों लगाई फांसी, क्या कारण? मियाँ बीबी के झगड़े में। कितने साल पहले शादी हुई थी? 6 साल हो गए शादी। तो अभी इनकी पत्नी यही थी? हाँ यही थी। वो बाजार गई थी और ये घर पे अकेला था। मृतक का नाम क्या है? आसिफ खान। उम्र 30 साल। बच्चे वगैरह तो एक बच्चा है। कुछ काम वगैरह करते हैं? हाँ पेंटर ही काम करते हैं। जबकि पुलिस का कहना है कि ये सालाखेड़ी चौकी का न्यू आजाद नगर है, तो उसमें सुबह करीबन 9:30-10 बजे करीब फ़ोन आया कि एक व्यक्ति ने जो है फांसी लगा ली है। जिसकी जाकर अपन ने तस्दीक करी तो एक फांसी में लटका मिला, जिसके परिवार और चर्चा भी की गई। तो इनके पत्नी से झगड़ा विवाद होना बताया है और इसका नाम जो है आशिक है। आशिक पिता यूनुस खान, उम्र इसकी 30 साल है, न्यू आजाद नगर का रहने वाला है और इसका जो है डेड बॉडी जो है जिला चिकित्सालय रतलाम लाकर सब पोस्टमार्टम हेतु रखा गया है। डॉक्टर साहब से सीएम कराया जाएगा। उसके बाद जो भी कार्रवाई विधि होगी वो की जाएगी। सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, लेकिन लगता है रतलाम इस अभियान से दूर है। नगर निगम की घोर उदासीनता के कारण शहर मोटा जनधन खर्च करने के बाद भी सफाई में तो बाजी नहीं मार सका, लेकिन गंदगी में जरूर अव्वल होने का गौरव हासिल कर चुका है। शहर के किसी भी रहवासी क्षेत्रों और बाजार की प्रमुख सड़कों को देख लो, कचरे के ढेर हर जगह शहर की पहचान बने नजर आते हैं। ये है धीरज शाह नगर, जहां गंदगी का भरमार है।
इस रहवासी क्षेत्र में खाली पड़े प्लॉट अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड बना रखे हैं। वहीं नालियां भी जाम होकर बीमारी का कारण बनी है। कारण साफ है, यहां न कोई सफाई कर्मचारी आते हैं और न ही कचरा गाड़ी समय पर आती है। इसी वजह से लोग कचरा यहां वहां फेंकते हैं। प्लॉटों पर घरों से निकला गंदा पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही है। कई बार निगम से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक रहवासियों ने इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर सुध नहीं ले रहा। सफाई, पानी सहित मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस क्षेत्र के रहवासी खासे आक्रोशित है। नागरिकों ने अंबर टाइम्स को बताया, भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, वह सिर्फ कागजों पे है साहब। कोई साफ सफाई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे 2016 के बाद से लोग पानी का बिल भर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा और साफ सफाई की व्यवस्था इतनी खत्म हो गई कि पूछो मत साहब। अभी डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है और लोग क्या है कि डेंगू से वैसे पूरा देश और प्रदेश परेशान है। उसके बावजूद ये जो नगर निगम है, ये ऐसी नींद सोई हुई है कि इसको पता ही नहीं चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान जो है उसके तहत तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही साहब, है ना। साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ कागजों पे स्वच्छ भारत अभियान। और मेन जगह पे आप देखोगे स्केल पे तो पूरे रतलाम में हालत इतनी ख़राब है रतलाम की कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। गंदगी इतनी है कि बस पूछो मत। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि स्वच्छ रखने का काम जितना नागरिकों का उतना नगर निगम का भी है, लेकिन नगर निगम तो आपके पास जाती है और लोगों के चालान बनाने में ध्यान है उसका, खाली उनसे अवैध वसूली करने में ध्यान है। नगर निगम का इस और कोई ध्यान नहीं है कि हम साफ सफाई, ये नगर निगम की भी जवाबदारी है। मेरे वार्ड में 18 सफाई कर्मचारी है, लेकिन 8 भी नज़र नहीं आते हैं साहब। सिर्फ 1 या 2 कर्मचारी नज़र आते हैं और सफाई की गाड़ी 8 दिन में 1 बार या 2 बार आती है। वो समस्या सर, कोई भी मतलब पार्षद आके देखता नहीं है, कोई प्रतिनिधि आके देखता नहीं है। नगर निगम कभी यहाँ आई नहीं आज तक। हमारा तो ये कहना है कि पार्षद महोदय मतलब ऐसा होना चाहिए कि यहाँ नागरिकों की समस्या को समझे। और हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से ही हमारी ये प्रार्थना है कि पार्षद और देश का विधायक ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक झुग्गी बस्तियों में आवे, देखें और वही पार्षद कहलावे और वही विधायक कहलावे जो आम जन का प्रतिनिधि है। और न कभी इतनी बीमारियां, हम खुद बीमारी से लैस हैं, कई प्रकार की हमारे साथ में बीमारियां हैं। मेरे घर के अंदर दवाइयां पड़ी है और लॉकडाउन से ही हम बीमार रह रहे हैं। इतने अभी हमारे घर, आप तो मीडिया वाले हैं, आप इस बाहर का फोटो ले रहे हो। आज हमारे घर के अंदर मच्छर देखिए, आज हमारे दाल भाजी सब्जी में पानी में सब जगह मच्छर आ रहे हैं। हम सो नहीं सकते, हम चद्दर ओढ़ लेते हैं तो उनकी वायरस की नोक इतनी तीखी है इस डेंगू मच्छर की, जो वो अपने चद्दर के अंदर भी मतलब ओढ़ने पर भी काटते हैं। आज मैं मलेरिया मच्छर से ग्रस्त हूँ और हमारे यहाँ दवाइयाँ वगैरह नहीं छिड़की जाती है, ना कोई कटिंग दवा। और सिटी में इतना स्वच्छता अभियान ताकि कोई बाहर का प्रतिनिधि आवे, देश का मुख्य अतिथि आवे तो बाहर ही देख के ना मतलब बड़ा प्रसन्न होवे और उसको कोई प्रतिनिधि आम जन का प्रतिनिधि वार्डों में कहीं उसको आने ही नहीं देवे। बंद पड़ी खदान में भरे पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है युवक शराब के नशे में भी था। हादसा करमदी का है। यहाँ का रहवासी कालूराम पिता अंबाराम नीनामा की मौत हुई है। पानी में युवक के डूबने से लगी भीड़ देख परिजन पहुंचे तो कालू का शव तैरते दिखा। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, मृतक का नाम कालू पिता अंबाराम नीनामा, उम्र 33 वर्ष, निवासी करमदी के रहने वाला है। कल रात को 9:30 बजे मृत अवस्था में CH रतलाम लाए थे, जिसे मर्ग कायम किया है। PM कराया जा रहा है। इनकी मौत खदान के पानी में डूबने से हुई है, ऐसी अभी तक जानकारी है। सर कहाँ रहने वाला है? ये रहने वाला करमदी का ही है। करमदी इनका जो मकान, उसके पीछे एक पुरानी कोई खदान है जो बंद पड़ी है, इसमें 30 फीट पानी भरा हुआ है, उसमें डूबने से मृत्यु हुई है। सर कुछ कार्य वगैरह करता है? हाँ, खेती मजदूरी का। मैं परिवार में रहते तो रहने वाला मूल रूप से ये ग्राम हेटामाला जी के 10-12 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये कुछ कारण वगैरह सामने आता है या कुछ? अभी स्पष्ट कारण तो नहीं आया सामने। ये सही है कि पानी में डूबने से मौत हुई है। फौरन अपने मेडिकल कॉलेज की टीम से PM करा रहे हैं, उसके बाद जैसे इसकी जो भी जाँच में क्लियर होगी। इस मामले में मृतक के भाई का कहना है कि ये बड़ा पापा का लड़का था। किसे गिरे, क्या नाम है इनका? कालू नीनामा।
कहाँ रहते हैं? ये करमदी रहता था। कैसे गिरे पानी में, क्या कारण था? ये क्या मालूम कि वो कैसे गया गिर गया। हम तो वो गए तब जाके देखा तो पानी में डूबा हुआ था, तो फिर हमने तैरते के डुबकी खा के उसको निकाला। आपको किसने बताया कि ये पानी के अंदर? वो मेरा घर इस साइड है ना, उसका घर वो खदान के उस पार में। तो पानी बीच में, दोनों साइड, उस साइड पार भी मकान बने हुए, इस पार भी मकान। तो उधर से उधर हमने देखा तो यार लोग इकट्ठे हो रहे, क्या हो गया। तो हम भी इधर से गए, उधर दौड़ के देखा तो वो पूछा जाके क्या होगा कि एक आदमी गिर गया पानी के अंदर। पानी है क्या, कौन था? तो क्या कालू नीनामा। तो सब मेरा भाई था, बड़े पापा का लड़का। तो जाकर ना हम भी कूदे ने निकाला उसको। 5-6 जने थे अंदर पानी के अंदर। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।